क्वेश्चन लगा दिए। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्या कर रहा है, आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन 1 नंबर बोल रहा है कि निम्नरैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बृहज्गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण को हम निकालेंगे जब अद्वितीय हल की स्थिति में आएगा तो बृहज्गुणन विधि से निकालना है। अद्वितीय हल की स्थिति में नहीं आएगा तो बृहज्गुणन विधि से नहीं निकालना है। तो चलिए हम लोग 5 नंबर का 1 नंबर समीकरण हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं। चलिए देखिए 1 नंबर समीकरण क्या है इसका। 1 नंबर समीकरण दिया है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 1 है। समीकरण 2 दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण 2 दिया है। देखिए एक हल है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है, संगत है, असंगत है। आप लोगों को तो पता है ना। इसको हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से a1 b1 निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। देखिए यहाँ से तो a1 निकालिए, तो a1 बराबर कितना है 1, समीकरण 1 से निकालते हैं a1, फिर b1, तो b1 के मान कितना, b1 के मान -3, जो गुणांक होता है वही लिखते हैं xy के साथ, और c1, तो c1 के मान कितना -3। चलिए a2, तो a2 के लिए समीकरण 2 से चलेंगे, तो a2 के कितना 3, और b2, तो b2 के मान कितना -9, और c2, तो c2 के मान कितना -2। अब चलिए इसको हम लोग अनुपात लगाते हैं, आप लोग तो पढ़े हैं ना। तो a1 बटा a2, तो a1 बटा a2, तो a1 के मान कितना 1, और a2 के मान कितना 3। फिर b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 के मान कितना -3 और -9। फिर देखिए c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 कितना -3 -2। तो देखिए माइनस माइनस खत्म, काट दिए, 3 3 क्या ना होता है, यहाँ कितना आ गया 1/3, माइनस में कट जाएगा तो 3/2 ही रहेगा। तो देखिए तो है a1 बटा a2 b1 बटा b2। देखिए a1 बटा a2 1/3 और b1 बटा b2 बराबर भी 1/3, लेकिन c1 बटा c2 बराबर 1/3 नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा ना, c1 नहीं बराबर। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो। अगर आप ये स्थिति में क्या बताए थे कौन सा होगा, तो समांतर रेखाएं होगा, और इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होगा। तो इसका ना अद्वितीय हल होगा, ना अनेक हल होगा, ना केवल एक हल होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। और क्या हो जाएगा, असंगत। इसका कोई हल नहीं, असंगत। लेकिन हमको क्या बोला है, हमारा तो क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, कि केवल अद्वितीय हल की स्थिति में होगा उसको बृहज्गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो जब भी अनुपात में बताए हैं, आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ाए हैं आप लोग को, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 के रूप में आएगा। तो बीजगणितीय स्थिति में क्या होता है, इसका कोई हल नहीं है, और इसी को असंगत भी बोलते हैं। और ग्राफीय में क्या होगा, तो समांतर रेखाएं होगा। तो चलिए 1 नंबर हम लोग देख लिए, ये तो नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे यहीं पर, ठीक है। आगे हम दूसरा हम लोग क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे। 2 नंबर चलिए देखते हैं। चलिए 2 नंबर इसका 2 नंबर चलिए इधर ही देख लेते हैं। इसका 2 नंबर है, ठीक, 1 का 2। तो 1 का 2 नंबर समीकरण दे रहा है कि 2x प्लस y बराबर 5, 2x प्लस y बराबर 5, समीकरण 1 है। समीकरण 2 दे रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8। अब चलिए यहाँ से हम लोग चेक करने के लिए संगत है, असंगत है, या अद्वितीय हल है, एक हल है, या कोई हल नहीं, तो a1 का मान निकालना पड़ेगा। तो a1 के लिए समीकरण 1 से निकालेंगे, तो a1 बराबर 2, फिर b1 के मान 1, फिर c1 के मान कितना 5, फिर a2, तो a2 के मान कितना 3, b2 के मान कितना 2, और c2 के मान कितना 8। आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा ना इतना। अब चलिए अब हम लोग ग्राफ को तुलना करके देखेंगे, तो लिखेंगे a1 बटा a2, तो a1 बटा a2, तो a1 के मान 2, a2 के मान 3, तो 2/3। फिर b1 बटा b2, तो b1 के मान कितना 1, और b2 के मान कितना 2। फिर आगे दे रहा है c1 बटा c2, तो c1 के मान कितना 5, और c2 के मान 8। तो हमको देखिए e और c1 को देखने के लिए जरूरत नहीं है। ये देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2, तो a1 बटा a2 2/3 हो रहा है, और b1 बटा b2 1/2 हो रहा है। तो दोनों आपस में ही बराबर नहीं हो रहा है। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा
B2। जब इसका ग्राफ इस स्थिति में होगा, जब ग्राफ इस स्थिति में होगा तो ग्राफीय विधि में क्या होगा, तो ग्राफीय विधि में इसका हल, ग्राफीय विधि में इसका निरूपण क्या हो जाएगा, ग्राफीय विधि का निरूपण हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, और बीजगणितीय में क्या हो जाएगा, इसका अद्वितीय हल या एक हल होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो सकता है, अद्वितीय हल या केवल एक हल हो सकता है, केवल एक हल हो सकता है, एक हल हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक। तो ये तो बोलिए रहा है ना कि अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बृहस्पति विधि से ज्ञात करना है। तो ये अद्वितीय हल एक हल है, और रेखाएं का इनसे कौन सा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, तो खाली अद्वितीय हल है, इसको संगत भी बोलते हैं, ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिएगा संगत। तो चलिए जब अद्वितीय हल हो गया तो इसको हमको बृहस्पति विधि से दिखाना है ना, तो चलिए यहाँ लिख रहे हैं इसको बृहस्पति विधि से, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर बृहस्पति विधि से, ठीक। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं बृहस्पति विधि से, बृहस्पति विधि से। तो बृहस्पति विधि से चलिए निकालते हैं। बृहस्पति विधि से हम लोग जानते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा b1 c1 बराबर y, यहाँ क्या हो जाएगा b1 c1 c1 a1, यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा a1 b1, नीचे हो जाएगा b2 c2, फिर c2 a2, फिर a2 b2। समझ में आ गया। लेकिन अब एक चीज़ जानिए, अब तो हम इतना दूर हमको करने के लिए फार्मूला यही होता है ना, फार्मूला यही होता है, तो इसका मान बैठाइए डायरेक्ट हम लोग गुना करा देंगे, ठीक है ना। इसका मान बैठाएंगे डायरेक्ट हम लोग का गुना करा देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, तो डायरेक्ट इसका मान तो चलिए यहाँ रख दीजिए। देखिए इधर यहाँ पर हल निकाल कर हम इसका दिखा दिए हैं ना आप लोग का। अब चलिए यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, तो x, अब x की जगह पर रखिए b1 c1, तो b1 का मान कितना है इसमें, तो b1 के मान है 1, b1 के मान कितना है 1, और c1 के मान कितना है तो 5। नीचे फिर b2 c2, तो b2 के मान कितना है, तो b2 के मान 2, और c2 के मान कितना है 8। मान बैठा दीजिए इसका। फिर y बराबर, तो y बराबर क्या है c1 a1, तो c1 के मान कितना है 5, और a1 के मान कितना है 2। फिर c2 a2, तो c2 के मान कितना है 8, c2 के मान कितना है 8, और a2 के मान कितना है 3। अब देखिए यहाँ 1, यहाँ एक चीज़ देखिएगा, हम दो फार्मूला बताए थे, हम फार्मूला बताए थे कि यदि अचर संख्या अगर बराबर के इस बगल रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें माइनस नहीं आएगा, यही बराबर के इस बगल चला जाएगा। अचर संख्या बराबर के उस बगल रहेगा तो इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक। तो चलिए लास्ट में लगा दे रहे हैं। अब चलिए a1 b1, तो a1 का मान कितना है, a1 के मान 2, तो 2, b1 का मान कितना है, तो b1 के मान है आपका 1, तो 1, फिर a2, तो a2 के मान 3, और b2 के मान 2। हो गया ना। अब चलिए, अब हम लोग का तो यहाँ तक हो गया। अब चलिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जो फार्मूला हम लगाए ना, तो बताए थे ना कि बराबर के इस प्रकार आ गया तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग थोड़ा इसको इधर लिख लेंगे, ठीक है ना, जो है ना इसका हल आप लोग तो यहाँ लिख लीजिएगा, इसको यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल, या एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। चलिए अब देखिए, अब क्रॉस गुना कराइए तो यहाँ लिख दीजिए x, इसको गुना कराइए तो इसमें इससे गुना होगा, और इसमें इसमें गुना करिएगा तो 1 में 8 से तो 8, माइनस 5 दूना के 10 हो गया ना। इसको इससे गुना कराएं बराबर y, तो y बराबर फिर इसको इससे गुना कराइए तो देखिए पंक्ति है 15, 8 दूना के 16, फिर इसको इससे गुना कराइए मेन डायगोनल के -1, फिर 2 दूना के 4, 3 एकम तीनों। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस के 1/1 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ बताइए, अब हम लोग एक चीज़ करेंगे, इसके बराबर में इसको रख देंगे। तो चलिए अब दोनों अचर संख्या का रखिएगा ना, तो x बराबर -2 बराबर कितना -1/1, एक बार y बराबर कितना -1 बराबर कितना -1/1। अब देखिए, अब हम लोग इसको गुना कराएंगे क्रॉस गुना, तो इसको इससे करिएगा और इसको इससे,
तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक, माइनस 2 इंटू माइनस एक, तो एक से बराबर कितना 2 आ गया ना। फिर इसको करिए, तो इसको करेंगे तो देखिए y में एक से गुना करेंगे तो y हो जाएगा माइनस एक इंटू माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर कितना 1, तो आ गया ना। तो एक से बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, यही आंसर होगा हमारा, x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इसको आप लोग नोट कर लें। आगे के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 नंबर देखिए, इस समीकरण बनाए हैं, इस समीकरण बनाए हैं, यहाँ तक बनाकर अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होगा आपका 3.5 प्रश्नावली 3.5 का 1 नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि समीकरण का अगर अद्वितीय हल केवल एक हल संगत है तभी इसका प्रजगुणन विधि से हल करना है, या अद्वितीय हल नहीं है, अगर अनेक हल हो जा रहा है या अनेक हल हो जा रहा है या संगत हो जा रहा है, कोई हल नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आपको इसका हल ब्रजगुणन विधि से नहीं करना है। केवल जब अद्वितीय हल होगा तभी इसको ब्रजगुणन विधि लगाकर हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर के 1 नंबर भी देख लिए और 2 नंबर भी देख लिए, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इसका है ना कि कोई हल नहीं हो सकता है, और इसका जो है यहाँ लिख दिए हैं कि अद्वितीय हल a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय में पढ़े हैं ना अनुपात तुलना करने पर, तो ग्राफीय निरूपण में इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, बीजगणितीय में यही होगा, अद्वितीय हल है या केवल एक हल है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए 3 नंबर देखते हैं इसका, 3 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग। 3 नंबर चलिए 3 नंबर देखा जाए, इसका मिटाना है इसको, चेक करेंगे अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। चलिए चलिए देखते हैं इसको। 3 नंबर देखिए, समीकरण जो दिया है, 1 नंबर का ही 3 नंबर ही देख रहे हैं। 3 नंबर समीकरण जो दिया है 3x माइनस 5y, आप लोग देखिए बोर्ड पर लगा दीजिए, 3x माइनस 5y बराबर 20, हाँ बराबर दिया है 20। फिर दूसरा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में दिया है कि 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y बराबर 40, समीकरण 2। अब देखिए इसको अद्वितीय हल है या अद्वितीय हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, केवल एक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ समीकरण 1 से a1, तो a1 के मान 3, फिर b1 के मान -5, फिर c1 के मान 20। फिर देखिए a2, तो a2 के मान निकालेंगे तो 6 समीकरण 2 से, फिर b2, तो b2 के मान निकालेंगे तो -10, फिर c2 के मान निकालेंगे 40। अब चलिए अब यहाँ से अनुपात तुलना करके देख रहे हैं, तो a1/a2, तो a1/a2 तो 3/6 और b1/b2 तो -5 और -10 यही होगा ना, और c1/c2 तो c1/c2 कितना 20/40। देखिए तो इसको काटिएगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा, इसको भी काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इसको भी काटिएगा तो 1/2 हो जाएगा ना। अनुपात तीनों बराबर हो जा रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब अनुपात तीनों बराबर हो जाए तो कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण में होगा समपाती रेखाएं, और बीजगणितीय में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, संगत भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसको तो नहीं निकालना है, केवल हमको उसी का निकालना है क्या, जो अद्वितीय रूप से केवल एक हल है, उसी को निकालना है ना, जो जिसका अद्वितीय हल हो केवल एक हल हो। अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसको तो नहीं निकालना है, तो छोड़ देंगे, इसका यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमको किसको निकालना है, जिसका केवल अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो और केवल एक हल हो, ठीक है ना। इसका तो अनेक है ना, तो नहीं निकालेंगे। तो चलिए ये हमारा हो गया 3 नंबर, इसको मिटा रहे हैं हम लोग, 4 नंबर इधर ही देखेंगे, ठीक है ना।
4 नंबर हम लोग इधर ही देखेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं। 4 नंबर चलिए देखते हैं। और लोग वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 3.5 का है। चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 का 4 है। 1 का 4 जो है तो बोल रहे x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया ना। अब चलिए यहाँ से a1 बटा a2 निकाल के पहले देखा जाए। तो a1 के मान x के साथ कुछ नहीं तो 1, फिर b1 के मान माइनस 3, फिर c1 के मान माइनस 7। चलिए a2 तो a2 के मान हो गया 3, x के साथ 3 है, और b2 के मान कितना माइनस 3, और c2 के मान कितना माइनस के 15। अब चलिए a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 तो a1 के मान 1, a2 के मान 3, फिर b1 बटा b2 तो b1 बटा b2 के मान कितना माइनस 3, फिर c1 बटा c2 तो माइनस के 7 और माइनस के 15। तो देखिए तो a1 बटा a2 1 बटा 3, आई कट जाएगा तो कितना 1, आई कट जाएगा तो कितना माइनस माइनस कितना 7 बटा 15। तो हम देख लिए यहीं से कि a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 3 हो रहा है, लेकिन b1 बटा b2 बराबर कितना हो जा रहा है 1 बटा 1 हो रहा है। तो आपस में ही दोनों बराबर नहीं हो रहा है, तो इसको इसे लिख सकते हैं ना कि a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो जब इस स्थिति में होगा तो ग्राफीय निरूपण पूछेगा, तो ग्राफीय निरूपण में क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और बीजगणितीय में इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है या केवल एक हल है, अद्वितीय हल है या केवल एक हल है। तो इसी को बोल रहा था ना कि जब इसी अद्वितीय हल में उसी को क्या करना है बृहज्गुणन विधि से बनाना है। तो चलिए इसको देखिए बृहज्गुणन विधि से बना रहे हैं, बृहज्गुणन विधि से इसको बना रहे हैं, बृहज्गुणन विधि से इसको बना रहे हैं। ठीक, बृहज्गुणन विधि से बना रहे हैं। तो बृहज्गुणन विधि बनाने के लिए a1 b1 तो हम निकाल लिए, सबसे पहले फॉर्मूला उसका लिख दीजिए। तो x और बराबर की इस बगल है तो इसका फॉर्मूला x, तो इसका यहाँ क्या लिखेंगे b1 c1 बराबर y, यहाँ क्या लिखेंगे c1 a1, यहाँ का 1, और यहाँ क्या लिखेंगे a1 b1। तो यहाँ b1 c1 तो यहाँ क्या हो जाएगा b2 c2, और यहाँ c1 a1 तो c2 a2, a1 b1 तो a2 b2 हो गया। फार्मूला लिख दिए। अब फार्मूला हम लोग लिख दिए। अब चलिए इस पर मान रखते हैं। तो x के x तो b1 c1 तो b1 और c1, तो b1 के मान कितना है -3 और c1 के मान -7, b1 के मान -3 और c1 के मान -7। फिर b2 c2 तो b2 के मान कितना है, b2 के मान -3 और c2 के मान -15 हो गया। इसका मान बैठा दे रहे हैं। फिर देखिए y बराबर हो जाएगा c1 a1, तो c1 के मान कितना -7 और a1 के मान कितना 1, फिर c2 a2 तो c2 के मान -15 और a2 के मान कितना 3। फिर यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, और a1 a2 तो a1 के मान 1 और b1 के मान -3, फिर a2 b2 तो a2 के मान 3 और b2 के मान कितना -3। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा हम चलिए इसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो गुना कराएंगे हम इधर लिखेंगे। देखिए इसको हम लोग क्रॉस गुना कराएंगे, पहले इसको इससे गुना कराएंगे और इसको इससे गुना कराएंगे। देखिए यहाँ लिख रहे हैं x में इसको गुना करिए पहले, इसे मेन डायगोनल, तो -3 गुने -15 से गुना कराएंगे तो माइनस प्लस 15 दिया तो 45, माइनस इसको भी गुना करिए तो -7 गुने -3 तो माइनस प्लस 70 का 21। अब चलिए y बराबर, तो y बराबर कराइएगा तो देखिए मेन डायगोनल से पहले कराइए, तो ये -70 का 21, ठीक, माइनस, तो इसको कराइएगा तो कितना हो जाएगा -15, -15 इंटू 1 करिएगा। फिर देखिए 1, तो इसको अब कराइए, तो इसको कराइए तो -3 का 9,
आई माइनस, सॉरी इसको हम गलती कराना, मेन डायगोनल से पहले कराएंगे ना इसको, इससे तो माइनस 3 एकम तीनों, इसको गुना करेंगे तो माइनस के 3 3 का 9। अब चलिए अब इसको हम लोग हटा देते हैं, तो इसको घटाइएगा तो 45 में से कैसे घटे, तो 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2 24। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं y बराबर, हम देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस प्लस में से तो माइनस 21 में से 15 को प्लस काटेंगे तो कितना होता है, तो माइनस के 6 हो जाएगा ना, कि माइनस वाला बेसी है, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसको करिए तो इसको करिएगा तो माइनस 3 और माइनस माइनस कितना प्लस के 9। तो इसको 2 स्टेप काहे के लिए करेंगे, यहीं पर कर देना। देखिए माइनस माइनस प्लस के 9 और माइनस 3, तो प्लस 9 में से माइनस 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब ये दोनों को बराबर कर दीजिए, तो x बराबर 24 बराबर कितना 1/6 और y बराबर -6 बराबर कितना 1/6। तो इसको इससे गुना कराइएगा, इसको इससे, तो 6x बराबर कितना 24, तो x बराबर कितना 24/6, तो 6 चौका 24, x का मान 4 आ गया, y के मान, तो इसको गुना करिए तो इसको गुना करिए तो y6 इंटू माइनस के y, तो y बराबर कितना -y बटा कट जाएगा तो कितना -1। तो हमारा आ गया ना x बराबर 4 और y बराबर कितना आ गया -1। तो यहाँ से हम लिख देंगे x बराबर 4 और y बराबर कितना है -1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक में आप लोग का किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर हमको कमेंट करिएगा। एक ब्रजगुणन विधि पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये आप लोग का ब्रजगुणन विधि से चल रहा है, प्रश्नावली चल रहा है 3.5। 4 तक हम लोग देख लिए क्वेश्चन, 4 नंबर तक देख लिए। तो वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम मिलते हैं कल के वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग देखते नहीं है, ठीक है ना। तो 1 नंबर में 4 क्वेश्चन दिया था, चारों क्वेश्चन को हम लोग समझ लिए। और हमारे चैनल के नाम है, हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। तो जाके जरूर यूट्यूब चैनल पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, नहीं सब्सक्राइब हो रहा है, नहीं कमेंट आ रहा है, नहीं लाइक हो रहा है। तो इस पर जाकर आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि और वीडियो अच्छा से हम बना पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। कल से हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली 3.5 का। प्रश्नावली 3.5 में 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए। 1 नंबर क्वेश्चन वही बोल रहा था कि जो समीकरण दिया है उसका अद्वितीय हल या केवल एक हल है, तो उसको ब्रजगुणन विधि से बनाना है। अद्वितीय हल छुड़ा के या एक हल केवल छुड़ा के दूसरा कोई हल चला है, जैसे में आपका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए, या कोई हल ना हो, उस स्थिति में उसको ब्रजगुणन विधि से नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं जरूर। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस।